Hello and namaste guys, welcome back to another video. A kind request to all the new viewers, before we start, please like, share and subscribe and click the bell icon for all the latest updates. And yeah, let's get started. Starting with lawn tennis, what we saw yesterday was not normal. It was one of the greatest finals that we have ever witnessed. Talking about the final, it was the longest final in tournament's history. It was played for over 5 hours and 30 minutes. कार्लोस एल्कराज एंड यानिक सिनर वर अमेजिंग. अगर हम कार्लोस एल्कराज की बात करें तो ही इज़ सेंसेशनल. ही इज़ द अपकमिंग सुपरस्टार. ही इज़ ऑलरेडी अ सुपरस्टार. क्या ही तो खेला है भाई कार्लोस एल्कराज ने, क्या ही तो खेला है. अ कम बैक फॉर द एजेस सर्टनली. अगर हम सिनर की बात करें तो मेरे फेवरेट थे सिनर, एज यू ऑल नो. मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि आई वॉज बैकिंग सिनर टू विन रोलिंग गैरोस दिस टाइम अराउंड, बट इट वॉजंट जस्ट मेंट फॉर हिम दिस टाइम अराउंड. स्कोर लाइन की बात करें तो यानिक सिनर टुक द फर्स्ट टू सेट्स with a scoreline of 6-4 and 7-6. In the third set, he was just 3 match points away to win his first Roland Garros. But then the incredible happened. Carlos Alcaraz happened, I would say. 3 मैच पॉइंट सेव किया कार्लोस एल्कराज ने. थर्ड सेट जीता विद अ स्कोर लाइन ऑफ 6-4. फिर फोर्थ सेट जीता इन टाई ब्रेकर 7-6 एंड देन फिफ्थ सेट भी जीता. जो भी टाई ब्रेकर में डिसाइड हुआ. जो फिफ्थ सेट था वो 10 पॉइंट्स का टाई ब्रेकर था. वो भी एल्कराज ने एक्चुअली डोमिनेट किया. एल्कराज वॉन द फिफ्थ सेट टाई ब्रेकर विद अ स्कोर लाइन ऑफ 10-2 और 10-3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अमेजिंग. क्या ही देखा है. मतलब एज ए न्यूट्रल टेनिस फैन इट वॉज पैसा वसूल मैच. आउट से पैसा वसूल मैच था एंड इट वॉज वाओ. इट वॉज जस्ट यू डोंट सी सच फाइनल्स एनीमोर. अगर ऐसे कुछ फाइनल से ऐसे कमबैक की बात करें तो मेरे को सिर्फ एक ही फाइनल याद आता है, जो था 2019 का विंबलडन फाइनल, जहाँ पे नोवाक जोकोविक डिड द सेम. नोवाक जोकोविक थर्ड सेट में 2 मैच पॉइंट्स डाउन थे. फिर वहाँ से उन्होंने कमबैक मारा था अगेंस्ट रॉजर फेडरर. फिर वो 2019 विंबलडन फाइनल जीते थे. एंड उसके बाद मेरे को सिर्फ कल का मैच याद आता है जहाँ पे इतना बड़ा हमने कमबैक देखा हो, स्पेशली इन ग्रैंड स्लैम के फाइनल में. ग्रैंड स्लैम का जो प्रेशर होता है, जो भी आप लोग सब जो भी स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व है उनको समझ में आता होगा कि एक फाइनल का प्रेशर कितना ही अलग होता है. प्लस इट वॉज अ ग्रैंड स्लैम फाइनल, तो इट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल फॉर कार्लोस एल्कराज की उन्होंने ग्रैंड स्लैम फाइनल में ऐसा कमबैक मारा, अपना टाइटल डिफेंड किया. एंड यार स्पीचलेस. ही इज़ अ सुपरस्टार. अपना 5th ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं एट द एज ऑफ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड. ही इज़ 22. कभी यकीन ही नहीं होता यार उनको देख के. लाइक वाओ, ही इज़ जस्ट इनक्रेडिबल. टॉकिंग अबाउट सिनर, ही इज़ द वर्ल्ड नंबर 1. वैसा खेला भी उन्होंने कल. ही वॉज जस्ट अनलकी आउट से. और आई वुड जस्ट से कि कार्लोस एल्कराज इज़ अ गॉड्स चाइल्ड एंड ही प्लेड लाइक वन येस्टरडे. सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू सिनर. जैसा उन्होंने फाइट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जैसा उन्होंने कल फाइट किया, ऑलमोस्ट हैड बोलते ना, हिज वन हैंड वॉज इन द ट्रॉफी. वहाँ से कार्लोस एल्कराज ने कम बैक मारा है. तो या जस्ट वॉजंट मेंट फॉर हिम येस्टरडे. सो आई थिंक सो कोई भी दूसरे दिन मे बी सिनर जीत जाते. हमको वैसा कम बैक देखने को नहीं मिलता, बट जो होना रहता है वो होता है. एंड या कार्लोस एल्कराज वॉन इट. कमिंग ऑन टू फुटबॉल, कल यूएफा नेशंस लीग का भी फाइनल था. स्पेन वर्सेस पोर्चुगल के बीच जो ड्रॉ हो गया था आफ्टर 90 मिनट्स. इट वाज अ ड्रॉ विथ 2 ईच. अगर हम गोल्स की बात करें तो स्पेन सबसे पहला गोल मारी थी. जुबेमेंडी वाज द स्कोरर. देन पोर्चुगल केम बैक. नूनो मेंडेस ने गोल मारा. देन अगेन फर्स्ट हाफ जैसे ही ख़त्म होने वाला था, अराउंड द हाफ टाइम मार्क, ओयारज़ाबाल स्कोर्ड अ गोल. सो आफ्टर हाफ टाइम स्पेन वेंट इनटू द हाफ टाइम विद अ लीड ऑफ 2-1. नूनो मेंडेस की अगर हम बात करें तो नूनो मेंडेस एक्चुअली एट लामीन यमाल येस्टरडे. ही लिटरली एट
लामीन यमाल. नूनो मेंडेस वॉज अमेजिंग. बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने. फर्स्ट हाफ में नूनो मेंडेस स्कोर्ड अ गोल फॉर पोर्चुगल, 1-1 लेवल किया था. फिर सेकेंड हाफ में जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो नूनो मेंडेस असिस्टेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल मारे एंड पोर्चुगल को 2-2 लेवल किया. जिसके बाद से मेरे हिसाब से वी सॉ वन ऑफ द अमेजिंग डिफेंसिव परफॉर्मेंस इन द नेशंस लीग हिस्ट्री. बहुत अच्छा डिफेंस किया पोर्चुगल ने. स्पेन had majority of the possession. I think so they had 61% possession throughout the match. And हमको पता है कि स्पेन वैसी ही टीम है जो पोजेशन रख के खेलती है, बहुत सारे पासेस रख के खेलती है, बहुत क्रिएटिव टीम है. तो वहाँ से जो हमने देखा वॉज समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम पोर्चुगल. बहुत अच्छा डिफेंड किया पोर्चुगल ने. अगर हम एक्स्ट्रा टाइम की बात करें तो एक्स्ट्रा टाइम का जो फर्स्ट हाफ था वहाँ पे पोर्चुगल ने थोड़े बहुत साइंस दिखाए थे. राफेल लियाओ जब आए थे, राफेल लियाओ वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन. अच्छा ड्रिबल कर रहे थे बहुत बार. स्पेन पोर्चुगल का जो अटैकिंग थर्ड है वहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छा ड्रिबल किया. बट जो स्पार्क बोलते हैं ना आखिरी में, जहाँ पे एक क्रूशल पास निकालना या फिर एक शॉट लेना, वो मेरे को राफेल लियाओ से मिसिंग लगता था हमेशा से. एंड कल भी वो वही मिसिंग था. बाकी उनकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी. क्लियरली मेड अ डिफरेंस व्हेन ही केम ऑन टू द पिच. क्रिस्टियानो पूरा 90 मिनट्स तो नहीं खेल पाया. ही प्लेड फॉर 87 और 88 मिनट्स. इंजर्ड हो गए थे. फिर उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूट किया एंड गोनकालो रामोस वॉज ब्रॉट इन. रामोस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. अच्छा प्रेस कर रहे थे स्पेन के जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं उनको. जो ओवरऑल जो पोर्चुगल का डिफेंसिव परफॉर्मेंस था, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट. अगर हम एक्स्ट्रा टाइम के सेकेंड हाफ की बात करें तो जैसा कि हमने मैच में पहले 90 मिनट्स में देखा था वही चीज़ हमने देखी. स्पेन एक्स्ट्रा टाइम के सेकेंड हाफ में स्पेन वर डोमिनेटिंग द पोजीशन. दे हैड मेजॉरिटी ऑफ द बॉल थ्रू आउट द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम. बहुत अच्छा खेला स्पेन ने. बहुत कोशिश कर रहे थे. डियोगो कोस्टा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. पोर्चुगल के जो कीपर है उनका परफॉर्मेंस बहुत सेंसेशनल रहा. कल भी उन्होंने पोर्चुगल को बचाया है. फिर फाइनल गया पेनल्टीज़ में. यार पेनल्टीज़ जो होती है ना एकदम 50-50 होती है अकॉर्डिंग टू मी. एंड इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी. वहाँ पे स्किल्स की बात नहीं है यार. एंड स्किल्स जो बल्कि लगते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो होते हैं गोलकीपर्स के. तो अगर हम पोर्चुगल की बात करें तो पोर्चुगल स्कोर्ड पूरे अपने 5 गोल मारे. स्पेन सिर्फ 3 गोल मार पाई. अगर हम गोल स्कोरर की बात करें तो पहले गोनकालो रामोस ने शॉट लिया पोर्चुगल के लिए, उन्होंने पहला गोल मारा. फिर स्पेन की तरफ से मिकेल मरीनो ने पहला गोल मारा, लेवल किया. सेकंड गोल वॉज स्कोर्ड बाय विटीनिया फॉर पोर्चुगल. फिर एलिजांद्रो बेना ने स्पेन को लेवल किया 2-2. फिर ब्रूनो फर्नांडेस स्कोर्ड द थर्ड गोल फॉर पोर्चुगल. इसको स्कोर्ड द थर्ड गोल फॉर Spain. Then Nuno Mendes scored the fourth goal, and fourth goal was missed by fourth shot was missed by Alvaro Morata. एंड मिस नहीं बोलेंगे यार, डियोगो कोस्टा का बहुत अच्छा सेव था. जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि स्किल सेट जो लगता है मेरे हिसाब से वो लगता है कीपर्स का, एंड जो मेंटालिटी लगती है वो होती है शॉट टेकर की. तो डियोगो कोस्टा जैसे हमने पहले भी देखा है, यूरोज में देखा था जब कि डियोगो कोस्टा का बहुत सेंसेशनल परफॉर्मेंस था. एंड दिस टाइम अराउंड ऑल्सो ही स्टूड अप फॉर पोर्चुगल. बहुत अच्छा सेव किया. अल्वारो मोराटा का शॉट बहुत ख़राब नहीं था लेकिन इट वॉज अ डिसेंट शॉट एंड डियोगो कोस्टा सेव्ड इट. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट फिर फिफ्थ गोल रूबेन नेवेस ने मारा एंड सील्ड द डील फॉर पोर्चुगल. पोर्चुगल वन देयर सेकेंड नेशंस लीग. पोर्चुगल माइंड यू पोर्चुगल अपना पहला नेशंस लीग जीती थी, जो था नेशंस लीग का इनॉग्रल टूर्नामेंट वॉज वे बैक इन 2019. एंड दिस टाइम अराउंड ऑल्सो पोर्चुगल हैज़ वन देयर सेकेंड नेशंस लीग. वेरी हैप्पी. As a Cristiano fan, I'm very happy for him. We saw him crying and I certainly got very emotional. Yeah, he's my favorite and he's my idol, so I obviously look up to him not only in sports but I also try to follow his lifestyle, stay fit and all. So yeah, very happy for Cristiano and Portugal. I hope कि पोर्चुगल कैन कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. अगले साल वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो यूएसए मैक्सिको में खेला जाएगा. तो आई एम जस्ट होपिंग कि अगले साल वर्ल्ड कप में भी
बहुत अच्छा खेल पाया पोर्चुगल, बहुत डीप जाए टूर्नामेंट तक, सेमीफाइनल फाइनल तक खेले एंड होपफुली विन इट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड या अगर हम स्टैट्स की बात करें, नेशंस लीग के स्टैट्स की बात करें, तो टॉप गोल स्कोरर वॉज विक्टर ग्योकेरेस द स्वीडिश इंटरनेशनल, उन्होंने 9 गोल्स मारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज द सेकेंड हाइस्ट गोल स्कोरर विद 8 गोल्स एंड अर्लिंग हालैंड वॉज थर्ड विद 7 गोल्स। असिस्ट की बात करें तो किमिच वॉज द टॉप असिस्ट प्रोवाइडर, उन्होंने 6 असिस्ट किए। नूनो फर्नांडिस वॉज एट सेकेंड, उन्होंने 5 असिस्ट किए। एंड बॉम गार्टनर द ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल, उन्होंने 4 असिस्ट किए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। नूनो मेंडेस की बात करें यार, ही बहुत यंग है, ही इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ नॉट इवन टर्न 23 येट। प्लेयर ऑफ द फाइनल बने कल के मैच में। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, पीएसजी के लिए बहुत अच्छा खेला, पीएसजी के साथ वो क्वाड्रपल जीत चुके हैं। एंड कल का जो उनका परफॉर्मेंस था, आई थिंक सो उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था। ही वॉज अप अगेंस्ट लामिन यमाल, लामिन यमाल की हम जितनी भी बात करें यार, ही इज़ दी अमंग दी टॉप 3 प्लेयर्स, स्पेशली अगर हम इस सीज़न की बात करें, बहुत अच्छा खेलते हैं लामिन यमाल। एंड नूनो मेंडेस डोमिनेटेड हिम येस्टरडे, सो इट वाज सेंसेशनल फ्रॉम नूनो मेंडेस। एंड उनके परफॉर्मेंस के कारण कल पोर्चुगल अपना सेकंड यूएफए नेशंस लीग टाइटल जीती। मूविंग ऑन, टोटल गोल्स एंड असिस्ट की बात करें तो ग्योकेरेस हैड टोटल गोल्स एंड असिस्ट ऑफ 13, उन्होंने 4 असिस्ट भी किए। रोनाल्डो वॉज एट नंबर 2, उन्होंने 8 गोल्स मारे और 1 असिस्ट किया। एंड थर्ड वॉज अर्लिंग हालैंड, उन्होंने 7 गोल मारे एंड 1 असिस्ट किया, सो टोटल बिकेम 8। सो it was an amazing tournament, a beautiful culmination to an amazing final, not only Roland Garros final but also a UEFA Nations League final. Congratulations to Carlos Alcaraz and Portugal for winning their respective titles. And yeah, that's it from my side guys. अभी जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी स्पेशल वीडियो बनेगी, जो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 14th को। इट विल बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। सो प्लीज़ आप लोग वो देखिएगा वीडियो, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से कौन जीतने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहने वाले हैं। एंड या विल कीप इट इंटरैक्टिव। कमेंट सेक्शन में आई read your opinions, put forward my opinion, and we'll keep it very interactive. And that's it from me guys. Please like करें, share करें, subscribe करें, comment करें, and thank you.